नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल रॉय और आप देख रहे हैं एयू कॉमर्स स्कॉलर। दोस्तों, अगर आप एयू यानी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं 2021 में किसी भी कोर्स में, चाहे अंडर ग्रेजुएशन कोर्स हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स हो, चाहे लॉ हो, चाहे एमबीए हो या चाहे पीएचडी हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि बहुत जल्द एडमिशन्स के प्रोसेस शुरू होने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में, या अगर आपकी जान पहचान में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको एडमिशन लेना है तो ये वीडियो प्लीज़ आप उन तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। क्योंकि इस वीडियो में हम सारी डिटेल बात करने वाले हैं कि फॉर्म कब आएगा, फॉर्म की फ़ीस क्या होगी, एडमिट कार्ड कब आएगा, लास्ट डेट क्या होगी फॉर्म भरने की, और एग्ज़ाम कब शुरू होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या एग्जामिनेशन का पैटर्न है। सारी की सारी डिटेल, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, मैंने खुद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीकॉम, एमकॉम और पीएचडी कंप्लीट कर लिया है और इसके बारे में मुझे बहुत जानकारी है। तो सारी की सारी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो जानकारी है हम आपसे शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछेगा, मैं आपकी सारी क्वेरीज के आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अब अभी तक आई नहीं है, लेकिन सोर्सेस के द्वारा एक वेबसाइट है सर्वज्ञान.com, वहां पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। वो ये है कि एज पर द सोर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में जो 2021 का एग्जामिनेशन होने वाला यूजी का, वो 15 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ यूजीएटी, पीजीएटी, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। यूजीएटी एग्जाम होता है अंडर ग्रेजुएशन एडमिशन टेस्ट, ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए। पीजीएटी जो एग्जाम होता है वो पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन टेस्ट होता है, वो पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपको बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करता है। जैसे कोर्सेज ऑफर इन्होंने किए हैं, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 2021 एडमिशन विल बी ऑफर्ड अंडर वेरियस कोर्सेज इन यूजीएटी एंड पीजीएटी प्रोग्राम्स। यूजीएटी में आप एडमिशन ले सकते हैं बीए में, बीएससी में, बीकॉम में, बीएससी इन मैथमेटिक्स में, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी में, बीएससी इन होम साइंस, बीएफए में, बीपीए में। पोस्ट ग्रेजुएशन में आप एडमिशन ले सकते हैं एमकॉम, एमएससी, एमएफए, एमपीए, एमटेक एसेट्रा। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के सारे प्रोग्राम्स हैं। और अगर कोई कैंडिडेट बीए एलएलबी करना चाहते हैं या एलएलबी करना चाहते हैं या इससे रिलेटेड और भी कोई, मतलब लॉ से रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो उनको एग्जाम देना पड़ेगा एलएटी या एलएसएटी। ये अलग एग्जाम होता है लॉ में एडमिशन लेने के लिए। जो एमबीए में बच्चे जाना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं या एमबीएआरडी मतलब रूरल डेवलपमेंट से एमबीए करना चाहते हैं, तो उनके लिए मुनिरबा का अलग एग्जाम होता है। मुनिरबा अपना खुद का एग्जाम लेता है। मुनिरबा से ही आपको एमबीए की डिग्री मिलती है। मुनिरबा से ही आप एमबीए करते हैं तो उनका खुद का एक अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है। और अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आपको बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा ताकि आप बीएड में एडमिशन ले सकें। इसके आगे जो जानकारी है हमारे पास वो ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा 3rd वीक ऑफ मार्च 2021 में। लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की है 2nd वीक ऑफ अप्रैल 2021। एडमिट कार्ड की भी अवेलेबिलिटी हो जाएगी 2nd वीक ऑफ अप्रैल 2021। और यूजीएटी का एग्जाम हो जाएगा 15 अप्रैल से 1 जून 2021 के बीच में। रिजल्ट 3rd वीक ऑफ जून तक आ जाएगा और एडमिशन 2nd वीक ऑफ जुलाई से शुरू हो जाएगा। फिलहाल ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सोर्सेज द्वारा पता चली है, अभी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। आगे ये तो यूजीएटी एग्जाम की बात थी। अब बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन टेस्ट। अगर पीजीएटी में कोई पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या है। एप्लीकेशन फॉर्म 3rd वीक ऑफ अप्रैल से पीजीएटी का आएगा, अलग आता है, ठीक है। लास्ट डेट होगी 2nd वीक ऑफ मे। फॉर्म जो पीजीएटी का है ना, 2nd वीक ऑफ मे में लास्ट डेट है, आप भर सकते हैं। और उसके बाद एडमिट कार्ड 4th वीक ऑफ मे में आएगा। फिर पीजीएटी का एग्जाम 1st वीक ऑफ जून में होगा। इसका रिजल्ट 1st वीक ऑफ जुलाई तक आ जाएगा। एडमिशन होगा इसका 4th वीक ऑफ जुलाई से 1st वीक ऑफ अगस्त तक, या हाँ 1st वीक ऑफ अगस्त तक इन्होंने बताया। अगर हम बात करें बीए, एलएलबी, एलएलबी या एमबीए की, तो इनका नोटिफिकेशन रिलीज होगा 2nd वीक ऑफ अप्रैल 2021 में। एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा 2nd वीक ऑफ अप्रैल। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म भी इनका आ जाएगा। सबमिशन 4th वीक ऑफ अप्रैल तक मिलेगा आपको अवेलेबिलिटी। एडमिट कार्ड की अवेलेबिलिटी 1st वीक ऑफ मे तक आ जाएगी आपके पास। एग्जामिनेशन 2nd वीक ऑफ मे तक होगा। रिजल्ट का डिक्लेरेशन 3rd वीक ऑफ मे तक। और एडमिशन होगा 2nd वीक ऑफ जून 2021। 2nd वीक ऑफ जून 2021 में एडमिशन हो जाएगा।
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में कुछ इन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। वो इस हिसाब से कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 2021 एप्लीकेशन फॉर्म विल बी मेड अवेलेबल बाया ऑनलाइन मोड। अगर आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला लेना है तो सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा जाएगा, कोई ऑफलाइन मोड अवेलेबल नहीं है। आगे कह रहे इट विल बी रिलीज्ड फॉर वेरियस कोर्सेज, कैंडिडेट्स विल हैव टू फिल सेपरेट फॉर्म फॉर ईच कोर्स। जैसे मान लीजिए आप बी ए इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं या बी कॉम करना चाहते हैं, ठीक है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, या बी ए करना चाहते हैं तो आपको बी ए के लिए, बी ए इकोनॉमिक्स के लिए, बी कॉम के लिए, सबके लिए सेपरेट फॉर्म भरने पड़ेंगे जिसमें एडमिशन हो जाए। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जिसमें एडमिशन हो जाए जो हमारा अच्छा चला जाए, या बहुत सारे बच्चे ट्वेल्थ के बाद लॉ की तरफ मतलब डाइवर्ट हो जाते हैं कि चलो, तो उनको अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, अलग एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। आगे कहा गया कि कैंडिडेट्स विल बी एबल टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑन डिफरेंट डेट्स फॉर यूजीएटी पीजीएटी कोर्सेज। तो यूजीएटी के लिए अलग डेट पे आपका फॉर्म आएगा, पीजीएटी जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो प्लीज आप ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरें वो पूरा का पूरा डिटेल्ड हो और पूरा का पूरा कंप्लीट आप भरें। कैंडिडेट्स मस्ट फिल द फॉर्म केयरफुली एंड कंप्लीटली। कैंडिडेट्स प्लीज ध्यान से इसे भरिएगा, ठीक है, और अच्छे से चेक कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका फॉर्म भरते वक्त नाम गड़बड़ हो जाता है, कुछ भी गलत भर दिया जाएगा ना तो आपकी मार्कशीट में वही गलत आएगा, कोई भी स्पेलिंग गलत हो गई ना तो मार्कशीट फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आप प्लीज जब भी फॉर्म भरें तो बहुत ध्यान से भरें और ध्यान दे करके सारी चीजें चेक करें। आगे कहा जा रहा है कि ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स मस्ट प्रोवाइड वैलिड वर्किंग ईमेल आईडी एंड फोन नंबर इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो जब आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाइएगा तो आपका एक फ़ोन नंबर अपने पास रखना है आपने, और एक वैलिड ईमेल आईडी जो आप नॉर्मली यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उसे आप अपने पास रखिए और उसे बार बार चेक करते रहिएगा, ठीक है। आगे उन्होंने बोला कैंडिडेट्स मस्ट अपलोड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। तो जो फॉर्मेट बताया जाएगा, जितने केबी में जिस साइज में बोला जाएगा, आपको उसी साइज में अपना साइन और अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी होगी। वंस एप्लीकेशन फॉर्म विल बी कंप्लीटली फिल्ड, कैंडिडेट शुड टेक प्रिंट आउट ऑफ फॉर्म। तो जैसे ही आपने फिल कर लिया तो आप जो भी आपने फॉर्म भरा है उसका एक प्रिंट आउट लेकर के अपने पास रख लीजिएगा। एप्लीकेशन फीस इन्होंने बोला कैंडिडेट्स विल बी एबल टू सबमिट द एप्लीकेशन फीस वाया ऑनलाइन मोड, क्योंकि फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल है तो एप्लीकेशन फीस भी ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है, वो भी आपको ऑनलाइन ही भरनी है, किसी बैंक का चालान नहीं भरना आपने, कई बार ऐसा होता था। आगे इन्होंने बोला द मोड ऑफ पेमेंट इंक्लूड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग। तो आप समझ गए होंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस फॉर यूजीएटी एंड पीजीएटी कोर्सेज फॉर डिफरेंट कैटेगरी विल बी मेंशन बिलो। जैसे इन्होंने बता रखा है कि यूजीएटी का जनरल और ओबीसी कैटेगरी का फीस है 700 रुपीज। रिजर्व कैटेगरी जैसे एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप की फीस है 350 रुपीज। पीजीएटी फर्स्ट जो पीजीएटी जो होता है ना वो 2 पार्ट में होता है, ठीक है, अलग अलग कोर्सेज है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो पीजीएटी फर्स्ट की फीस है 800 रुपीज जनरल और ओबीसी की, और रिजर्व कैटेगरी एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप की 400 रुपीज। पीजीएटी 2 जो एग्जाम है जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1600 रुपीज की फीस है, और रिजर्व कैटेगरी जिसमें एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप आते हैं उनके लिए 800 की फीस है। आगे इन्होंने बोला कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ जाएगा, वहीं से आप फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। अब इन्होंने बोला कि 2021 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले यूजी कोर्सेज के लिए, मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए, इन्होंने क्वालिफिकेशन बोली है कि 12th पास होना चाहिए या 12th में अपीयरिंग होना चाहिए, क्योंकि 2021 में जो 12th के बोर्ड एग्जाम्स हैं वो मई के महीने में होने वाले हैं। तो आप अपीयरिंग भरिएगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्म आप पहले भरने वाले हैं, मई के महीने से पहले आप फॉर्म भरने वाले हैं, तो आप अपीयरिंग भरिएगा। तो इन्होंने बोला आप 12th पास होनी चाहिए या अपीयरिंग होनी चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए, यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी जिसके थ्रू आप एलिजिबल हो जाएंगे एग्जाम देने के लिए। आगे कह रहे हैं कैंडिडेट्स होल्डिंग बैचलर्स डिग्री विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन। तो जिन कैंडिडेट्स के पास बैचलर डिग्री पहले से है वो यूजी का कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, दे आर नॉट एलिजिबल, उन्हें करना ही नहीं है। जब आपके पास डिग्री है तो क्या कीजिएगा वापस करके। आगे कह रहे हैं एज लिमिट कैंडिडेट मस्ट नॉट बी मोर देन 22 ईयर्स इन एज। तो अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से तो आपकी एज 22 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अपीयरिंग के लिए कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जाम विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन। अपीयरिंग का मतलब जो 12th में अपीयरिंग हो रहे हैं तो दे आर एलिजिबल। आगे पीजीएटी कोर्स के मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन टेस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। इन्होंने बोला कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई ग्रेजुएशन लेवल डिग्री टू बी एलिजिबल फॉर एग्जामिनेशन।
पीजीईटी का एग्जाम देने के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ग्रेजुएशन एग्जाम आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद अपीयरिंग भी एलिजिबल है, जो बच्चे अपीयरिंग है ना इस साल वो भी एलिजिबल है। जो इस साल बीकॉम थर्ड ईयर या बीएससी थर्ड ईयर या बीए थर्ड ईयर का फाइनल ईयर ग्रेजुएशन का एग्जाम देने वाले हैं वो भी एलिजिबल हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए। आगे एमबीए के लिए कहा जा रहा है, एमबीए मुनिरबा आप जानते होंगे, तो यहाँ से मैंने पीएचडी की है। तो मुनिरबा के बारे में आपको बताऊं तो मुनिरबा में इन्होंने क्वालिफिकेशन बताया कि कैंडिडेट्स मस्ट क्वालिफाई ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी स्ट्रीम टू बी एलिजिबल फॉर एग्जामिनेशन। तो एमबीए में एडमिशन लेने के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे बीएससी हो, बीओ, बीकॉम हो, आप एलिजिबल हैं। आगे अपीयरिंग कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, फाइनल ईयर ग्रेजुएशन की जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं एमबीए मुनिरबा से। और इन्होंने बोला कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई एडमिशन टेस्ट टू गेट एडमिशन इन एमबीए कोर्सेज, ठीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन पैटर्न इन्होंने बता रखा है कि एग्जाम मोड एग्जामिनेशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड। तो इन्होंने बोला कि ऑनलाइन मोड भी हो सकता है, ऑफलाइन मोड भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो डिसीजन बाद में लिया जाएगा। अब कोविड पैंडेमिक की वजह से हो सकता है ज़्यादातर चांसेस हैं कि सिर्फ ऑनलाइन मोड ही एग्जामिनेशन के हों, पहले ऑफलाइन भी होते थे। ये बच्चे की चॉइस होती है कि आप ऑनलाइन चूज करें। जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो वहाँ पे वो ऑप्शन दे देगा कि आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है कि ऑफलाइन देना है, ठीक है, आप समझ रहे हैं। फिर क्वेश्चन टाइप्स के लिए कह रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे एग्जामिनेशन में, एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। टाइम के लिए कहा गया कि 2 घंटे का टाइम मिलेगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 क्वेश्चंस होंगे कुल मिलाकर के, जो आपको 2 घंटे में सॉल्व करना है, मतलब 120 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है। मार्किंग स्कीम, ईच करेक्ट आंसर विल कंसिस्ट ऑफ 2 मार्क्स। जो सही जवाब देंगे हर सही जवाब के लिए 2 नंबर है, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, मतलब 0.25, ठीक है। हर गलत आंसर पे 0.25 डिडक्ट हो जाएंगे आपके हर गलत आंसर पे। तो ध्यान से आपको पेपर देना है, समझ रहे हैं आप। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सिलेबस इन्होंने बता रखा है। यूजीएटी के लिए इन्होंने बोला है कि क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम सब्जेक्ट्स इन इंग्लिश, हिंदी, जनरल एबिलिटी, जनरल साइंस, ठीक है, कॉमर्स एंड जनरल अवेयरनेस। तो यूजीएटी में ये सारी चीजें मिला जुला करके आपसे पूछी जाएगी। पीजीएटी के लिए इन्होंने कहा कि जनरल एप्टीट्यूड लाइक जनरल अवेयरनेस आपसे सवाल पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट पूछा जाएगा। मतलब सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी, अगर आप एमकॉम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो बीकॉम आपका सब्जेक्ट हो गया, उससे रिलेटेड होगा। अगर आप एमए में एग्जाम, मतलब एमए का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो बीए में जो आपका सब्जेक्ट था उससे रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो या जिसमें आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जाएगा। एमबीए के लिए इन्होंने बोला कि कम्युनिकेशन एलिजिबिलिटी इंग्लिश होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, ठीक है, रीजनिंग होगा। तो ये आपका एमबीए का है। अगर आपको किसी भी कोर्स का डिटेल सिलेबस चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो हम बना करके अपलोड करेंगे। प्रिपरेशन की टिप्स भी इन्होंने बता रखी है। इन्होंने बोला कि शॉर्ट नोट बना करके रखिए, उसे बार बार रेगुलर बेसिस पर रिविजन करते रहिए। एक टाइम टेबल बना करके रखिए, उसे स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। सारे सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पे आप डिटेल में आप जाइए और उसे स्टडी कीजिए। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या मॉक टेस्ट को आप बार बार सॉल्व करते रहिए, और हेल्दी और न्यूट्रिशन वाला खाना खाते रहिए, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही वैल्यूएबल लगी होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और यूनिवर्सिटी में और भी कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगा तो उससे भी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। थैंक यू।